Yes, good morning, students. Today, our topic is Regulating Act 1773. ठीक है, क्योंकि कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी, बाद में उसने राजनीति में कदम रख लिया था। राजनीति में कदम ऐसे रखा, पहले उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, बीबीयू की दीवानी जीती। फिर जब प्लासी और बक्सर का बैटल हुआ, तब उन्होंने उसको भी जीत लिया। प्लासी का बैटल हुआ था 23 जून 1757। बक्सर का हुआ था 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ कुक, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट को लाए। ठीक है, ये बिल पास हुआ था 17 मई 1773 को। अब देखो, जैसे भी कोई बिल बनता है, अपने भारत में ही है, अब जैसे भी कोई बिल बनता है तो पहले वो लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। ठीक है, वहाँ से वो पास करते हैं। तो वही है कि लोकसभा को वहाँ कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जहाँ पे ये बिल पास हुआ था 10 जून 1773 को। फिर बाद में ये राज्यसभा गया, राज्यसभा में पास हुआ 19 जून 1773 को। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? क्योंकि कंपनी अपनी राजनीति में आ चुकी थी, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ चुका था। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी है, अगर वो दूसरे देश जाकर अपने देश का नाम खराब करता है, जैसे अपने रिलायंस की कंपनी है, वो कहीं मान लो न्यूजीलैंड, अफ्रीका कहीं भी चली जाती है और वहाँ जाके वहाँ के लोगों को तंग करती है और भारत का नाम खराब करती है, तो ऐसे में चाहिए कि सरकार उस पर अपना दबाव रखे, दबाव बनाए कि वो वहाँ ऐसा ना करे, ताकि देश का नाम भी खराब ना हो। तो पहला तो यही है कि कंपनी का संविधान माना गया। दूसरा, भारत में शासन व्यवस्था का काम करना था और इन दोनों में ही सुधार करना था। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो लॉर्ड नाथ कुक के द्वारा लाया गया, ये इन दोनों में सुधार करने के लिए लाया गया। अब लाने के क्या कारण थे? लाने के कारण क्या थे? अब ये है कि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। भ्रष्टाचार कैसे बढ़ा था? कि कंपनी राजनीति में थी, ठीक है, उसके बाद उसने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, पैसे जमा करने शुरू कर दिए। सेकंड है संवैधानिक कठिनाइयाँ। संवैधानिक कठिनाइयों से मतलब कंपनी द्वारा जो जितने कई क्षेत्र थे उन पर अधिकार करने के बाद जो संवैधानिक कठिनाइयाँ, जैसे 1757 को उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता है ना, और 1764 को बक्सर की बैटल जीती। बीबीयू की दीवानियों से पहले ही मिल चुकी थी। बाद में कंपनी ने अवध और मुगल को भी जीत लिया था, है ना। इसलिए संवैधानिक कठिनाइयों में, इसलिए जो ब्रिटेन का कानून था ना, उसमें लिखा था कि कोई भी विदेशी भूभाग पर अपना कब्जा कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए उसके संविधान में ऐसा लिखा था, इसलिए कंपनी को संवैधानिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा था। बंगाल की जनता की दुर्दशा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बंगाल की जनता की दुर्दशा। अब ये दुर्दशा कैसे हुई? क्योंकि 1770 ठीक है में जो बंगाल में अकाल आया था, उसमें 1/3 जनता मारी गई थी। 1/5 जनता मारी गई थी, और जो इसका टैक्स रेट था कंपनी का, वो भी बढ़ा दिया गया था। और मेन कारण था क्योंकि क्लाइव आया था, है ना, उसके द्वारा द्वैध शासन बना लिया गया था। नेक्स्ट फोर्थ है कंपनी में धन जमा। जो कंपनी के अधिकारी थे वो अपना धन जमा कर रहे थे। नेक्स्ट कंपनी की पराजय, हैदर अली, है ना। तो कंपनी एक बार ही हारी थी, कब? 1769 में। मैसूर के शासक थे हैदर अली, जो
जो कि टीपू सुल्तान थे, उनके पिता थे। नेक्स्ट, कंपनी का दिवालियापन। क्योंकि कंपनी दिवालियापन कैसे आ गई कंपनी? क्योंकि लॉर्ड क्लाइव में बीबीयू की दीवानी जब ली थी तब उसने 4 लाख पाउंड कमाए थे। सारा खर्चा काटने के बाद दिवालियापन 4 लाख पाउंड कमाए थे, ठीक है। उसके बाद सारा खर्चा काटने के बाद कंपनी के पास बचने चाहिए थे कुछ पैसे, लेकिन वो बचे नहीं और इसलिए कंपनी ने अपने डिविडेंट बना था कंपनी का, उसको बढ़ा दिया था 1766 में क्लाइव के द्वारा 6% से 10% और 10% से आगे 12.5% कर दिया गया था, ठीक है। अब सरकार को चाहिए था कि, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा था, सरकार को चाहिए था कि भाई कंपनी तो बाहर काम कर रही है, कंपनी को है ना, तो सरकार को चाहिए था कि कंपनी कर क्या रही है, उसकी पूरी मतलब जांच करना, सर्च करना उसको, कंपनी कर क्या रही है। तो सरकार ने एक संसदीय जांच कमेटी बनाई, ठीक है। एक कमेटी बनाई, उसमें आगे 2 कमेटियां बनी, सिलेक्ट कमेटी एंड क्रेडिट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी ने दी थी 12 रिपोर्ट और क्रेडिट कमेटी थी जो उसने दिया था 6 रिपोर्ट्स। 6 या 8 थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं कितनी हैं? 18 रिपोर्ट्स, है ना। तो कमेटी की रिपोर्ट वहाँ के संसद में पेश होगी, लेकिन संसद ने, अब कंपनी दिवालिया हो गई थी तो इन्होंने कहा संसद को, सर हमें भी थोड़ा लोन दे दो, हम भी कुछ कर लेंगे। तो वहाँ की संसद ने इन्हें लोन दिया, कितने का? 14 लाख पाउंड का। कितने का लोन दिया था? 14 लाख पाउंड, ठीक है। लेकिन ये कहा था कि आप 4%, यहाँ तो 6 है ना, लेकिन वहाँ की संसद ने कहा था कि आप यहाँ 4% के ब्याज दर से चुकाओगे और जो मिनिमम रेट होगा वो 6% ही रहेगा, मिनिमम 6% ही रहेगा, ठीक है। इसलिए ये बना, पहले क्या बना, बिल पास हुआ, ठीक है, लॉर्ड नाथ कुक के द्वारा। उसके उद्देश्य लाने के कारण बताए। अब ला रहे हैं तो रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट में एक्चुअली लिखा क्या था कि प्रेसिडेंसी जो बंगाल है वो बिहार और मद्रास और मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी ना, बंगाल, मद्रास, मुंबई। तो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है वो हेड होगी मद्रास और मुंबई की, इसलिए किया गया, ठीक है। प्रेसिडेंसी, गवर्नर की काउंसिल तैयार हुई, इसमें 4 मेंबर थे। फर्स्ट जो मेंबर था वो था वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल था। वॉरवेल, इसके अंदर वॉरवेल के साथ 3 सदस्य और थे, 3 सदस्य थे। अब एक था कि जो वॉरेन हेस्टिंग है वो अपना निर्णय लेगा, फिर बहुमत से फैसला होगा, ठीक है। लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग बोलता था, वॉरवेल को छोड़ के बाकी ये जो 3 सदस्य थे ये उसका उल्टा ही बोलते थे, ठीक है। ऐसे फिर वॉरेन हेस्टिंग को लगा कि नहीं भाई हमें त्याग पत्र देना चाहिए। फिर वॉरेन हेस्टिंग 1774 में वापस जाने की जिद करते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाता है। इसके बाद
इसके बाद हुआ कि क्योंकि कंपनी कुछ खास बातें भी हैं, कंपनी के नियम भी आए थे, ठीक है। कानून बनाने का अधिकार भी परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद के पास आ गया था। और कुछ खास बातें हैं, 1773 में ही कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। इसके प्रमुख जज थे एलिजा एम्पे, ठीक है। और इसके साथ 4 सदस्य और रखे गए। वेतन में वृद्धि की, जो कर्मचारियों का वेतन था उसे बढ़ा दिया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन वो गया नहीं था। इसमें एक स्पेशल धारा भी थी दोस्तों, स्पेशल धारा थी, #स्पेशल धारा कौन सी थी? नो, इसमें ये था जो कभी भी विपरीत कंडीशन में गवर्नर जनरल को बिना पूछे कोई भी बैटल कंपनी नहीं लड़ सकती है। और जो गवर्नर जनरल का कार्यकाल था ये कितना समय था? 4 साल, ठीक है। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।